सो हेलो एंड नमस्कार स्टूडेंट। आज हम लोग साइंस अफेयर पे लेक्चर नंबर 2 करने वाले हैं इस सीरीज का, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। आज हम लोग प्लेन मिरर खत्म कर देंगे। तो आज क्या देखने वाले हैं? एंगल ऑफ डेविएशन एंड रोटेशन ऑफ मिरर, फील्ड ऑफ व्यू और स्पीड ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर। तो चलिए जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है? देख, अगर एक मिरर है, ये इंसिडेंट रे आई तो इसको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये ऐसे मुड़ गई और ये ऐसा मुड़ती है कि ये एंगल आई है तो ये भी एंगल आई होगा। ठीक है, क्योंकि एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। तो यही एंटी क्लॉकवाइज आया डेविएशन। तो देखो, इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेविएशन से। फिर प्रिज्म में भी आएगा, प्रिज्म में आएगा, स्लैब, स्लैब में डेविएशन, हाँ स्लैब में भी आएगा। तो ये डेविएशन है। अब देख, ये ए ओ बी सी, ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है, AOB is a straight line. तो हम क्या कह सकते हैं कि एंगल आई प्लस एंगल आई प्लस डेल्टा ये 180 होना चाहिए, या फिर पाई भी बोल सकते हैं। तो डेल्टा इक्वल्स टू 180 माइनस 2i। अगर थोड़ा हम थोड़े अच्छे से देखें इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई माइनस 2i इक्वल्स टू डेल्टा। ठीक है, और इसका अगर ग्राफ बनाना चाहें तो इसका, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन हैविंग स्लोप कितना है, -2, और इंड ऑफ सी कितना है, 5। तो एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो कर्व कुछ ऐसा दिखेगा, देखो ये सी, ये पाई है, पाई से नीचे उतर रहा है, और एम कितना है, -2। एक तरफ डेल्टा लिए हैं, एक तरफ आई लिए हैं, तो कर्व कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, लैम्डा डेल्टा वर्सेस आई कर्व, वेयर डेल्टा इक्वल्स टू पाई -2i, m इक्वल्स टू -2 और c इक्वल्स टू पाई। अब बोला है, एक एग्जांपल करते हैं, फाइंड आउट डेविएशन। चलिए पॉज कीजिए स्क्रीन और अटेम्प्ट कीजिए इस क्वेश्चन को। होप सो आपने अटेम्प्ट करा होगा। तो इसका डेल्टा होगा पाई -2i। तो पाई आई कितना है हमारा, आई है 30 डिग्री। तो पाई -2 इंटू 30, दैट इज पाई माइनस, मतलब 180, -2 इंटू 30 दैट इज 60। तो आ गया 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज ये ऐसे जाना था, यहाँ से घूम जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज 180 है। तो ये हमारा आंसर। नेक्स्ट, नेट डेविएशन बाय टू प्लेन मिरर। अगर दो प्लेन मिरर हैं या दो से भी ज्यादा है तो हम डेविएशन कैसे निकालेंगे? तो देखते हैं, हम एक काम करते हैं, इन दोनों के बीच में मैं इसको अल्फा ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये आई बराबर अल्फा हो गया। अब इसके बारे में बात करते हैं, ये सरफेस के परपेंडिकुलर है, इसको ले लेते हैं अपन बीटा। ये अल्फा है, ये बीटा है। तो अगर ये परपेंडिकुलर है और ये अल्फा है तो इसको 90 माइनस अल्फा नहीं कहेंगे क्या?
ये बीटा है और ये परपेंडिकुलर है, तो इसको 90 माइनस बीटा कहेंगे, कहेंगे ना। तो देख, इसको ओ ए बी, तो हम क्या बोल सकते हैं, इन ट्राइंगल ओ ए बी। अब तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, 180 डिग्री। 90 माइनस बीटा प्लस 90 माइनस अल्फा प्लस ये थीटा, ये होना चाहिए 180 डिग्री। और 90 90 180 माइनस अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू, और प्लस थीटा इक्वल्स टू 180। एक 180 से 180 गया, तो अल्फा प्लस बीटा आया थीटा। इसको बोल दो इक्वेशन 1, इसको बोल दो इक्वेशन 1। नेक्स्ट, अब देखो, इसको बोलते हैं डेल्टा 1, डेविएशन 1, ये है डेविएशन 2। तो डेविएशन 1 क्या लिखेंगे, पाई माइनस 2 अल्फा, है ना, पाई माइनस 2 आई। और डेविएशन 2 लिखेंगे पाई माइनस 2 बीटा, और दोनों को डायरेक्टली जोड़ देंगे। तो डेल्टा नेट जो है, इधर कर लेते हैं अपन, कोई नहीं, हमारे सिस्टम अलाउ नहीं कर रहा है। डेल्टा नेट जो है, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, और डेल्टा 1 कितना है, पाई माइनस 2 आई, पाई माइनस 2 अल्फा सॉरी, और प्लस पाई माइनस 2 बीटा। तो ये पाई पाई मिलकर 2 पाई हो गया, और ये माइनस 2 अल्फा माइनस 2 बीटा, माइनस 2 कॉमन ले लिया, अल्फा प्लस बीटा, तो माइनस 2 अल्फा माइनस 2 बीटा होगा। तो 2 पाई माइनस 2, अब अल्फा बीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, थीटा, 2 थीटा, ये है डेल्टा नेट। ये मैजिक है कि ना अल्फा की ज़रूरत है ना बीटा की ज़रूरत है, हमें नेट डेविएशन निकालने के लिए सिर्फ इन दोनों एंगल की ज़रूरत है। सोचो अगर ये 30 डिग्री होता, तो डेल्टा नेट क्या होता, 2 पाई मतलब 360 माइनस 2 इंटू 30 दैट इज 60, तो 300 हो जाता। अब ये एंटी क्लॉकवाइज होता, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, सॉरी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है ये ऐसे गया ना, ऐसे, तो ऐसे तो क्लॉक घूमता है। फाइंड द डेविएशन, देखो डेविएशन निकालना है दोनों में। अब इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, इससे मतलब है। तो डेल्टा होता है 2 पाई माइनस 2 थीटा, तो 2 पाई माइनस 2 इंटू 50 दैट इज 360 माइनस 100, तो ये आ गया हमारा 260 डिग्री। अब ये कैसा आएगा, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, ये डेल्टा नेट है, ठीक है। एक बार खुद से ट्राई कीजिए इसको, और बनता है तो एक बार खुद को शाबाशी दे दीजिए। हम लोग शाबाशी देना भूल जाते हैं खुद को। अब देखिए, रोटेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है, अभी हमने क्या किया, डेविएशन, डेविएट करके देखा। अब रोटेट करके देखते हैं। पहले हमारी रे जो थी वो सीधी थी, मतलब मिरर को सीधा रखे थे अपन, तो जितना आई आया उतना चला गया। यहाँ पे डेविएशन कितना होगा, पाई का, क्योंकि डेविएशन होता है पाई माइनस 2 आई, और यहाँ पर आई है 0, तो यहाँ पे डेविएशन आएगा पाई, पाई का डेविएशन है। अब एक काम करते हैं, इसको ऐसे थीटा पे घुमा देते हैं, ठीक है, इसको इधर थीटा पे, या इसको ऐसे ऐसे घुमा देते हैं। इसको थोड़ा सा मैंने टिल्ट कर दिया ऐसे, पर इंसिडेंट रे तो अभी भी उतना ही है, लेकिन अब नॉर्मल, इसका नॉर्मल ऐसे बनेगा, बनेगा, और ये रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जाएगा। तो अगर ये थीटा घुमा है यहाँ से,
थीटा घूम गया है, पहले वाले जगह से ये थीटा घूम गया है, तो ये भी थीटा घूम गया और ये भी थीटा घूम गया। तो पहले जहां आर था 0, अभी आर हो गया है 2 थीटा। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिखेंगे, देख आर पहले था 0 सीधा, अभी आर हो गया है थीटा प्लस थीटा, ये तो सीधा ही इंसिडेंट है 2 थीटा। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिखेंगे, इफ मिरर रोटेट बाय थीटा देन रिफ्लेक्टेड रे रोटेटेड बाय 2 थीटा, 2 थीटा से रोटेट कर जाएगा। ठीक है, अगर मिरर को हमने थीटा रोटेट किया है तो आर विल बी रोटेटेड बाय 2 थीटा। मान लो 30 डिग्री से कर दिया तो ये आर 60 डिग्री से रोटेट हो जाएगा। अब इंसिडेंट रे को, और हाँ एक और चीज, जिस डायरेक्शन में मैंने मिरर को रोटेट किया उसी डायरेक्शन में, तो हैविंग सेम सेंस, ये भी लिख दो, हैविंग सेम सेंस। अब नेक्स्ट, अगर मैंने इंसिडेंट रे को थोड़ा सा घसकाया तो रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा, इधर घसक जाएगा, हैविंग ऑपोजिट सेंस। तो इफ इंसिडेंट रे आई rotated by theta, then r will be rotated by theta but opposite sense, opposite sense। अगर थीटा से आई रोटेट हुआ है तो आर भी थीटा से रोटेट होगा और अपोजिट सेंस में होगा, मतलब अगर ये क्लॉकवाइज हुआ है तो वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, बड़े क्वेश्चन। अ लाइट रे from source S is incident normally on the plane fixed at a distance of 1.5 meter। यहाँ से ये 1.5 मीटर है और यहाँ से ऐसे नॉर्मली जा रहा है लाइट रे from the source when the mirror is rotated through a small angle 3.5। मिरर को क्या किया मैंने, रोटेट करा दिया। मतलब मिरर को ऐसे रोटेट कराया, मिरर जो है रोटेट हो गया बाय 3.7 3.5 डिग्री। तो सोर्स तो अभी भी यहाँ है, ये नॉर्मली ऐसे आएगा, है ना। तो हमें पूछा है कि spot the light moving through a distance y on the screen, find the value of y। ठीक है, मतलब देख, ये पूछा है कि ये जो y है, मतलब ये कहाँ तक देख पाएगा, जैसे ये 1.5 है, अभी भी है, उससे बस टेढ़ा ही हुआ है ना, वो गया तो कहीं नहीं है। तो हमने क्या पढ़ा था पीछे कि अगर मिरर रोटेट करता है थीटा, देन रिफ्लेक्टेड रे रोटेटेड बाय 2 थीटा, 2 थीटा से रोटेट हो जाएगा। अगर ये 3.7 से रोटेट हुआ है मिरर, तो रिफ्लेक्टेड रे 7 डिग्री से रोटेट हो जाएगा, सिंस मिरर रोटेटेड बाय 3.5 डिग्री। अब इसमें tan थीटा लगा सकते हैं ना अपन, 3.5 का tan थीटा लगाओ, तो tan
7 चलो फिर से करना पड़ेगा इसको, करते हैं। पहले मिरर ऐसे था, लाइट ऐसे आ रही थी, अब मिरर ऐसे है 3.7 डिग्री 3.5 डिग्री और लाइट सीधी आ रही है। तो इफ मिरर इज rotated by theta or rotated by 2 थीटा, तो आर एंगल आर जो है वो 7 डिग्री होगा। और बोला है वो वाई निकालने के लिए, मतलब वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए, अगर इसका दूरी 1.5 सेंटीमीटर है तो इसमें अगर tan थीटा लगाए ना तो वाई ये है, तो वाई बाय 1.5 इक्वल्स टू tan 7 डिग्री, और ई लगभग लगभग 7 डिग्री लिख सकते हैं। और डिग्री में नहीं, एसआई यूनिट थीटा का रेडियन है, तो पाई बाय 180 कर देंगे इधर, और वाई बाय 1.5। ठीक है, तो यहाँ पे y आ जाएगा 7 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाय 180 इंटू पाई, और यहाँ पे जो भी आया y का वैल्यू वो हमारा आंसर होगा। हो जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है, देख, फील्ड ऑफ व्यू वो एरिया होता है, या वो स्पेस होता है जहाँ पे ऑब्जर्वर किसी सोर्स का इमेज को देख पाए। तो फील्ड ऑफ व्यू इज द एरिया वेयर ऑब्जर्वर कैन सी इमेज ऑफ सोर्स। सोर्स मतलब वही ऑब्जेक्ट ही है। ठीक है, ये फील्ड ऑफ व्यू से कहते हैं। फील्ड ऑफ व्यू का, अब जैसे कि ए को ये ओ नजर आ रहा होगा, इसमें लिख सकते हैं ए कैन सी ओ बट बी कैन नॉट, क्योंकि उसके फील्ड ऑफ व्यू से बाहर है। देख, फील्ड ऑफ व्यू बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है ना, कि मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ये मिरर है, और हमें बोला है इसका फील्ड ऑफ व्यू बनाने, तो इस ऑब्जेक्ट से एक बार किनारे किनारे एक रे मारो और फिर उसको रिफ्लेक्ट कराओ। अब ये ऐसे आएगा, यहाँ पे एक इमेज बनाएगा, तो ये जो है ना ये पूरा फील्ड ऑफ व्यू है। फील्ड ऑफ व्यू पूरा, या कहीं भी रहेगा तो फिर ये इस ऑब्जेक्ट का इमेज देख लेगा वो, जो भी ऑब्जर्वर होगा। अब देख, मैन एंड मिरर, वो 15 रुपए वाला मिरर जो आता है, 15 से 20 रुपीज का एक मिरर आता है, छोटा सा, है ना। अगर हम इसको बहुत दूर लेके जाएं तो क्या हम इसमें अपना पूरा इमेज जो है वो देख पाएंगे, हाँ कि ना। वीडियो पॉज करो, कमेंट में लिखो यस और नो, और चलते हैं। तो नहीं देख पाएंगे। एक फिक्स्ड हाइट, एक फिक्स्ड, देयर इज अ फिक्स्ड height of image, height of mirror needed to see full image of
ऑब्जर्वर या मैन को खुद को देखने के लिए एक साइज का इमेज चाहिए। अब वो कैसा साइज का इमेज चाहिए वो हमें देखना पड़ेगा। अब देख, एक तो मिरर से अगर हमें पहले क्या पैर को देखना है, तो पैर से एक रे आई और इसकी आंखों में गई, एक रे सर से आई और इसकी आंखों में गई। तो मैंने पूरी हाइट को एच मान रखा है। ये जो रे है ये ट्रायंगल, तो इस ट्रायंगल में इसको नाम दे ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी, एच अपॉन एल इक्वल्स टू डी अपॉन 2d। एच क्या है इसका, कैपिटल एच अपॉन ये डी प्लस डी, क्या 2d, कैपिटल एच है और 2d बाई 2d, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल लगा रहे हैं, सिमिलर ट्रायंगल। ये छोटा सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी डैश सी डैश, तो अपॉन एल अपॉन डी, डी से डी गया तो एच सॉरी एल आ गया एच बाई 2। अब किसी तरह से अगर हमें ये एच भी निकल जाए, मतलब ये वाई निकल जाए, तो कैपिटल एच से माइनस कर देंगे। कैपिटल एच से अगर माइनस कर दिया ये वाई, तो हमारा आ जाएगा कि कितना हाइट चाहिए मिरर का। तो चलिए एक बार ट्राई करते हैं। इन ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को देखिए, ये छोटा एच, तो इस ट्रायंगल में ए डैश और सी, ट्रायंगल ए डैश सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी डैश सी डैश, या फिर ये एक ये ट्रायंगल दिया बड़ा वाला और एक ये ट्रायंगल लिया छोटा वाला सी, और ये ई सी, सी डैश ई सी, सी डैश ई सी। देख इस ट्रायंगल में ये हाइट h है, स्मॉल h बाय, अब ये h बाय डी, h बाय डी इक्वल्स टू h बाय 2d सॉरी इक्वल्स टू ये आएगा y बाय डी। तो y क्या आ गया, h अपॉन 2। अब पूरा h में से माइनस कर दो इसको, तो टोटल h में से h बाय 2 माइनस करते हैं, h बाय 2, तो जो आएगा हमारा h बाय 2। ये मिनिमम लेंथ होना चाहिए, मिनिमम लेंथ रिक्वायर्ड टू सी मैन प्रॉपरली। प्रॉपरली देखने के लिए हमारा मिरर का हाइट होना चाहिए h बाई 2 फ्रॉम टॉप। इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो हम जल्दी जल्दी लिख लेते हैं। ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, h हाइट ऑफ मिरर, मिरर डज नॉट डिपेंड does not depends where eye is placed, where eyes are placed। कहीं भी अगर आई रहेगा तो भी h बाई 2 मिरर ही चाहिए, और ऊपर से नीचे h बाई 2। दूसरा
ये मिरर जो इमेज फॉर्मेशन हुआ है, फॉर्मेशन या सीइंग फुल इमेज ऑफ मैन इज इंडिपेंडेंट टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मतलब ये मैन डिस्टेंस। ठीक है, तो ये एक पॉइंट हुआ, ये दूसरा पॉइंट हुआ, याद रखेंगे। और नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं। अब अब वेलोसिटी पे आ गए। देख, वेलोसिटी, दो टाइप की वेलोसिटी के बारे में हमें पढ़ना है। एक है फर्स्ट केस वन, देखो, व्हेन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी टू मिरर। मिरर के परपेंडिकुलर हो, मतलब ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा हो और इमेज भी ऐसे आ रहा है। देख, अभी हमें क्या पता है कि जो डिस्टेंस है x ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, ये इक्वल होता है और माइनस में होता है x ऑफ डिस्टेंस ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t। तो क्या ऐसे लिख सकते हैं, वी ओ एम इक्वल्स टू माइनस ऑफ वी आई एम। पहले डिस्प्लेसमेंट को डिफ्रेंशिएट करने से वेलोसिटी आती है। तो वेलोसिटी इधर आ गई, इसको लिख सकते हैं वी ओ माइनस वी एम माइनस वी आई माइनस वी एम। अब वी आई को इधर लेके जाते हैं और वी ओ को इधर लेके आते हैं। ठीक है, वी आई एम, वी आई माइनस, वी ओ को इधर लेके जाओ और वी आई को इधर लेके आओ। तो वी आई इधर आके पॉजिटिव हो गया और ये इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा और वी ओ इधर जाके नेगेटिव। देख, ये वाला वी आई को इस तरफ लेके आए तो ये पॉजिटिव हुआ, इसको उस तरफ लेके जाएंगे तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन इसको उस तरफ लेके जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, इक्वल टू के जाए। तो टू वी एम माइनस वी ओ, ये हमारा वेलोसिटी ऑफ इमेज है। जब हमारा मिरर भी चल रहा होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है गाइस, इससे 2 बार क्वेश्चन पूछ चुका है और ये इस बार भी आने वाला है, तो ध्यान से जरूर इसको देख लें। अब अगर ये वी वाई परपेंडिकुलर है, केस टू सॉरी पैरेलल है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज पैरेलल टू मिरर, तो वी ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर होगा वी ऑफ इमेज के, कुछ नहीं होगा, कोई चेंज नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम मिरर को भी भगा दें ना ऊपर वी से, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये इधर और इधर घूमना नहीं चाहिए, सीधा जाना चाहिए। ऑब्जेक्ट घुमाओ, इमेज इमेज भगाओ, अगर वाई डायरेक्शन में कुछ जा रहा है तो डज नॉट चेंज, इन वाई डायरेक्शन वी वाई डज नॉट चेंज। वेलोसिटी डजंट चेंज। ठीक है, नेक्स्ट, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड के रिस्पेक्ट पे निकालना है। तो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा, फॉर्मूला लिखते हैं। चलिए पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए, क्या आप लोग मेरे साथ बने हुए हैं? ठीक है, तो पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए, और अब चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। तो वी आई इक्वल्स टू टू वी एम माइनस वी ऑफ ओ, तो ट्वाइस ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड माइनस 2, तो वी आई होगा 0। मतलब ऐसा लगेगा इमेज रेस्ट पे है। अगर ये सिनेरियो है, इमेज इज एट रेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट,
नेक्स्ट वही है, सेम क्वेश्चन है, सेम, ट्राई योर सेल्फ। चलिए ये है आपका होमवर्क। होमवर्क क्या बना लेते हैं अपन, अभी बनाइए, मैं ही बनाता हूँ। देखो, ऑब्जेक्ट जा रहा है इधर, सॉरी इधर, 5 मीटर पर सेकेंड से 37 डिग्री एंगल। अब ये 37 है, तो ये 5 cos 37 इधर होगा। ऊपर वाला कुछ भी हो, कोई मायने नहीं रखता, तो ऊपर वाला नहीं लिखते। अब मिरर के बारे में बात करते हैं। हमें बस उसके मिरर के परपेंडिकुलर वाला वेलोसिटी चाहिए। तो ये 10 से इधर जा रहे थे, 10 से, और ये था एंगल 53 डिग्री। तो ये 10 cos 53 चाहिए हमें। देख, ये आ रहा है 5 cos 53, cos 53 का वैल्यू होता है 4/5। तो 5 इंटू 4/5, दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड। और इमेज आ रहा है, सॉरी ऑब्जेक्ट आ रहा है हमारा 10 cos 53, 10 इंटू 3/5, 2, दैट इज 6 मीटर पर सेकेंड। तो ये 5 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है, 6 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है। तो वी आई इक्वल्स टू 2vm माइनस vo, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ट्वाइस ऑफ 6 माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 4, 12 में से 8 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना आ गया, 8 मीटर पर सेकेंड। ऐसा लगेगा कि जो इमेज है वो 8 मीटर पर सेकेंड से इधर आ रही है। अगर ये माइनस होता तो फिर उधर जा रही होती, लेकिन ये प्लस आया, इसीलिए जो वेलोसिटी है वो इधर है उसकी। तो होप सो, थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।